हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज द क्वेरल. तो बच्चों, क्वेरल क्या होता है बच्चों? झगड़ा. अब ये नहीं कि बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है जो बच्चों का होता है, भाई बहनों का झगड़ा होता है, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं. जैसे आप लोगों के सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे, तो ऑब्वियसली सब भाई बहन जो है आपस में जरूर लड़ते हैं छोटी छोटी बातों से. कई बार होता है ना बच्चों, हमें रीजन नहीं पता, वी डोंट नो द रीजन व्हाई वी आर फाइटिंग. हम क्यों लड़ रहे हैं, कई बार जो है रीजन भी नहीं पता होता, बट हम जो है छोटी छोटी बातों को लेके लड़ते हैं. कई बार होता है कि मम्मी तुम्हें लाइक कर रही है, मुझे नहीं लाइक कर रही, या मम्मी ने खाना तो मेरे, छोटी छोटी बातें जो होती है, और ये झगड़ा करते हैं. और फिर धीरे धीरे जो है उसको जो है एक दूसरे से को मनाते भी हैं बाद में. तो ये छोटे छोटे जो झगड़े हैं वही हम वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर, और आप लोग भी इंजॉय करेंगे. बहुत छोटी सी शॉर्ट पोम है, वेरी इजी. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, कल हमने एक चैप्टर अपना कंप्लीट करा था, टारोस रिवॉर्ड, एंड दिस इज द पोम आफ्टर दैट चैप्टर, द क्वेरल. तो कई बच्चे जो हैं, आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, कई बार बड़ों से भी लड़ाई करते हैं आपस में छोटी छोटी सी बात में, और एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं कि भाई तुमने ये गलती करी है, तुमने ये करी है. फिर अगर मम्मी एक दूसरे का साइड ले लेती हैं, या मम्मी जो है किस तरह से करती है, और लड़ाई जो है झगड़ा बढ़ जाता है, और एक दूसरे से जो है बात करना छोड़ देते हैं. होता है ना बच्चों ऐसा? तो ये आप लोगों के बीच की ही पोएम है, द क्वेरल. राइट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी तरह से होता है कि तूने किया है, मैंने नहीं करा है. और ऑब्वियसली क्या होता है बच्चों, हमें लगता है कि हम सही है और सामने वाला गलत है. बट जब गुस्सा ठंडा हो जाता है ना, शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, पीस होते हैं, देन वी रियलाइज कि नहीं भाई, हो सकता है ये मेरी गलती थी. होता है ना बच्चों, कई बार आप रियलाइज करते नहीं कि मैंने गलती करी, और गुस्से में इंसान जो है बहुत कुछ गलत काम कर जाते हैं, गलत बोल जाते हैं. तो कभी भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए बच्चों. तो बाद में आप लोग जो है रिग्रेट करें या रियलाइज करें. तो यहाँ पे हम यही पढ़ने जा रहे हैं इन दिस पोम, द स्क्वेरल. And this poem is written by Eleanor Forsyth. 13 February 1881, she was born on 13 February 1881, और डेथ कब हुई थी बच्चों? 5 जून 1965. Was an English author of children's stories and plays, poetry, biography, history, and satire. Some of her correspondence has also been published. She won many literary awards. कई awards भी मिले हैं इनको, literary awards. तो एलेनोर फर्जन क्या हैं बच्चों? पोइटस हैं. इन्होंने ये पोम लिखी है, द पोएट. क्लियर बच्चों? पोइटस. तो जो भी पोम पढ़ते हैं उसके पोइट या पोइटस का नाम जो है जरूर लर्न करें. तो दिस पोम इज रिटन बाय एलेनोर फर्जन. समरी बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों. लेट्स बिगिन. तो हम शुरू करते हैं बच्चों. I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another, and someone we fell out. The start of it was light. The end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. अब क्या होता है ना बच्चों, छोटी छोटी जो है बातों पे हम आपस में लड़ाई करते हैं, और धीरे धीरे वो क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लड़ाई किस बात पे हो रही है, ये उन्हें नहीं पता किस बात पे हो रही है. और फिर होता है ना, शुरू होती है बात कि भाई तूने ऐसे करा था, अरे नहीं भाई उस दिन क्या हुआ था, तुमने उसका पक्ष लिया था, उसका फेवर किया था, मेरा नहीं लिया था, तुमने मेरी चॉकलेट खा ली थी. राइट. तो छोटी छोटी बातों को जो है फिर एक के बाद एक, होता है ना बच्चों की आदत होती है, दे आर वेरी इनोसेंट. तो एक के बाद एक जो है सारी बातें जो है वो झगड़े में सारा निकल जाता है उनका माइंड से. तो वो ही होता है कि जब झगड़ा होता है, गुस्से में होते हैं, तो सारी बातें बोलते थे, तूने ऐसा किया था, तूने मेरी पेंसिल ली थी, तूने मेरी चॉकलेट खाई थी. राइट. या तूने मेरी बॉल ली थी वाइल प्लेइंग. तो इस तरह से, या किसी और का फेवर लिया था. तो इस तरह से यहाँ पे पोइटस बता रही है,
आई क्वेरल विद माई ब्रदर, कि मेरी लड़ाई किससे हुई, मेरी भाई से हुई है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, पर मुझे नहीं पता है किस बात में हुई थी। वन थिंग लेट टू अनदर, और जब बात उठती है तो फिर एक के बाद एक जो है वो लंबी खींच गई है लड़ाई उनकी, राइट। बोथ ऑफ देम क्या कर रहे थे, फाइटिंग एंड वर नॉट इवन अवेयर ऑफ द कॉज, और दोनों को रीजन नहीं पता था कि व्हाई दे वर फाइटिंग। द फाइट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ए सीरीज ऑफ थिंग्स, और फिर होता ना वो जो एक के बाद जो है शुरू कर देते, वन थिंग लेड टू अनदर। यहाँ पे क्वेल मीन्स लड़ाई हो रही, किसके साथ हो रही, ब्रदर के साथ हो रही, बट उनको रीजन नहीं पता कि वाई वर दे फाइटिंग। एंड समवन वी फेल आउट, द स्टार्ट इट वाज लाइट, जब शुरुआत हुई थी तो क्या हुआ था बच्चों, और एक दूसरे को होता है ना गुत्तम गुत्ता लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, एंड समहाउ वी फेल आउट। द स्टार्ट ऑफ इट वाज लाइट, और जब शुरुआत हुई थी लड़ाई की तो यहाँ पे पोइटस कह रही है तो बहुत धीमे हुई थी। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, और लड़ते लड़ते इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं, लुक एट दिस इमेज, कि किस तरह से बोथ ऑफ देम वर जो है किस तरह से दोनों एक दूसरे पे शाउट कर रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भई ये तूने करा, ये करा, वो करा, एंड इट लेड टू, और वन थिंग लेड टू अनदर, और एक के बाद एक करते करते जो है दे फेल डाउन। इन द बिगनिंग जो स्लाइट फाइट थी कैसी थी, सी थोड़ा सा जो है स्लाइड थी, स्लो थी, धीरे थी, सीरियस पॉइंट था, बट धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली इट ग्रू इंटेंस एंड बिकेम अ सीरियस इशू। ही सेड ही वाज राइट, अब उसका ब्रदर जो कह रहे हैं पोइटस का कि वो कह रहा है कि वो राइट है, बट आई न्यू ही वाज रॉन्ग, और पोइटस कह रही है कि मैं जानती थी कि मैं क्या हूँ। नो का क्या है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, न्यू, नो, नो का न्यू सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही वाज रॉन्ग, और मैं जानती थी कि वो गलत है। किसके लिए बोल रही है, अपने ब्रदर के लिए बोल रही है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द पोइटस हैड अ फाइट विद हर ब्रदर। तो पोइटस कौन है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो है उसको लर्न करते रहें कि एलिनोर फर्जोन। तो एलिनोर यहाँ पे कह रही है कि किस तरह से दे वर फाइटिंग, दोनों ब्रदर सिस्टर लड़ रहे हैं, और लड़ाई इतनी बढ़ गई है, इतना जो है इंटेंस हो गई है, और शुरू में कैसी थी, स्लो थी, ज्यादा इशू नहीं थे सीरियस, और धीरे धीरे इंटेंस हो जाती हैं, और दोनों एक दूसरे को, दोनों को लगता है कि पोइटस को लगता है कि वो सही है, और ब्रदर को लगता है कि वो सही है, ही वाज राइट। द पोइटस हैड अ फाइट विद हर ब्रदर, both of them were fighting and were not even aware of the cause of the fight was. The fight was happening because of a series of things. बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने एक के बाद एक बोल दी हैं यहाँ पे, बट इट इज नॉट स्पेसिफाई कि किस मैटर पे लड़ाई हो रही है। ये रीजन नहीं पता था कि व्हेन वर दे स्टार्ट द फाइट, और रीजन क्या था, बट धीरे धीरे जो है वो क्या बन गया, सीरीज ऑफ थिंग्स। वन थिंग लेड टू अनदर, व्हाइल फाइटिंग बोथ ऑफ देम फेल डाउन, लड़ते लड़ते जो है दोनों नीचे गिर जाते हैं। इन द बिगनिंग द फाइट वॉज modest and was not very serious, but gradually it grew intense and became a serious issue. Her brother said that he was right, whereas the narrator, poetess, was thinking herself to be on the right side. तो ऑब्वियसली जब भी लड़ाई होती है तो सबको लगता है कि हम सही हैं और दूसरा गलत है। क्लियर? तो शुरू में लड़ाई कैसी थी, धीरे थी, बट धीरे धीरे जो है वो किसमें चेंज हो गए, इंटेंस, और पोएट को लगता था कि वो सही है, शी वॉज राइट, बट जो ब्रदर था उसे लगता था कि ही वॉज राइट, और शुरू में उन्हें पता ही नहीं था कि लड़ाई क्यों शुरू हुई। तो कई बार आप लोगों के साथ भी है ना बच्चों, आपस में शेयर कर सकते हैं, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि लड़ाई किस मैटर पे हुई है। कभी आपके सिबलिंग्स के साथ लड़ाई हुई है, ब्रदर सिस्टर के साथ हुई है, और आपको ये पता ही नहीं है, यू डोंट नो द रीजन बिहाइंड दैट फाइट। क्लियर? तो आप जो है इस तरह से आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वी हेटेड वन अनदर, अब लड़ाई जो है, जैसे अभी हमने इन द प्रीवियस स्टैंजा पढ़ा है कि लड़ाई इतनी इंटेंस हो जाती है कि दे हेटेड वन अनदर, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, आफ्टरनून टर्न ब्लैक मीन्स दोनों जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं,
Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. अब क्या होता है ना बच्चों, कई बार आप लोगों की लड़ाई होती है। अब लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोगों को लगता है कि भाई हम किससे अपनी बातों को शेयर करें, क्योंकि हमने अपने सिबलिंग से तो लड़ाई कर ली है, तो ज्यादा लंबी नहीं चलती है बच्चों की लड़ाई और जल्दी से वो उसको सॉल्व कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे वो बता रहे कि लड़ाई इतनी इंटेंस हो गई थी कि दे हेटेड वन अनदर। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक में सब लोग जो है सीरियस हो गए थे और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। सडनली, अचानक, सडनली क्या होता है बच्चों, अचानक। माय ब्रदर, अब यहाँ पे पोइटस कह रही है कि उनका ब्रदर आया, थर्न बी ऑन द बैक, उन्होंने पीछे से उनको, होता है ना कि छेड़ने के लिए, उसने पीछे से उनको थम करा मी ऑन द बैक एंड सेड, ओह कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। तो उन्होंने कहा हम जो है इस तरह से चुपचाप बैठ के जो है पूरी रात नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है, वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। अब होता है ना कि मम्मी ने अगर कुछ कहा, डांटा, तो किससे शेयर करेंगे, क्योंकि आपस में दोनों ने लड़ाई करी है। तो ब्रदर जो है ही केम फॉरवर्ड एंड थम्ड her on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right." तो उसने कहा कि भाई मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, he was in the wrong, I was in the wrong. I was in the wrong, so he was in the right. In the afternoon, the fight became serious and both started hitting each other. ये hate करने लगे. They didn't like one another. तो होता है ना जब लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है तो दोनों जो हैं क्या कहते हैं, they didn't like one another. All of a sudden, Poetus' brother hit her on the back, thumped her on the back and asked her to get along, as it was not the right thing to pull the matter throughout the night. तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी जो है भाई सिस्टर जो है, भाई को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी सिस्टर जो है उससे बात नहीं कर रही। दैट इज वाई उसने क्या करा बच्चों, he hit her on the back and asked her to get along, as it was not the right thing to pull the matter, कि इतना बड़ा मैटर भी नहीं था जो हम इसको इतना ज्यादा पुल कर रहे हैं, pull the matter throughout the night. He was declared humbly that he was wrong. और वो जो है बिल्कुल humbly उनसे बोलते हैं अपने सिस्टर से कि he was wrong, which proved his generosity. अब आप अगर आप झुक जाएंगे ना तो बच्चों कुछ नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, एक जनरसिटी जो है आपके बता रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं कि आप रियलाइज करें कि यू आर रॉन्ग. दिस मूव द पोएटस हार्ट एंड शी रियलाइज दैट शी वाज रॉन्ग. अब आपस में दोनों जो हैं किस तरह से रियलाइज कर रहे हैं, भाई रियलाइज कर रहे हैं कि ही वाज रॉन्ग, सिस्टर रियलाइज करी कि शी वाज रॉन्ग. अगर यही बात अगर पहले करते तो क्या होता बच्चों, क्या लड़ाई होती? ऑब्वियसली नहीं होती, राइट? बट जब बहुत देर हो गई तो उनको रियलाइज हुआ कि हम किस बात पे लड़ाई कर रहे थे, कोई मैटर नहीं था. तो भाई कहता है कि ही वाज रॉन्ग, सिस्टर कहती है नो, शी वाज रॉन्ग. तो इस तरह से उन्होंने अपनी लड़ाई को एंड करा. तो कभी भी आप दोनों की, भाई बहनों की लड़ाई होती है या भाइयों की लड़ाई होती है या सिस्टर की लड़ाई होती है, तो आप जो हैं आगे कम फॉरवर्ड एंड रियलाइज करें कि मे बी आप गलत हो सकते हैं, आपकी सिस्टर सही हो सकती है, आपका ब्रदर सही हो सकता है, आप गलत हो सकते हैं. क्लियर बच्चों? तो लड़ाई को क्या बढ़ाना चाहिए बच्चों? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपको बातों को शेयर किसके साथ करना है कि आज आपने क्या किया है, आज आपने स्कूल में क्या किया है, आपकी मम्मी ने आपको डांटा है, तो किसको बताओगे? अपने सिबलिंग्स को बताओगे ना बच्चों. तो हमेशा कैसे रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए और सॉल्व करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम बच्चों. बहुत छोटी सी पोम थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया. तो इस एरिया की थी, वो हमने अभी डिस्कस करी है. एक बार और रिवाइज करते हैं और फिर हम इसकी समरी करते हैं. तो पहले हम इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं. The poetess is attempting to give an explanation for how a quarrel among brother and sister started out and ended with no reason. तो वही बोला है जैसे आप लोगों की भी लड़ाई होती है, कई बार होता है ना, जैसे सम टाइम आप लोग फाइट करते हो, वी फाइट,
विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं होता बट हम फाइट करते हैं बस छोटी सी बात पे, बस इसलिए कि भाई तुमने ये ले लिया, मैं यहाँ पे बैठी थी, तुम यहाँ पे बैठ गए हो, इसी ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जो है, तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन करा है पोइटस ने, हाउ ए क्वेरल among brother and sister started out and ended with no reason. The poetess says that she quarreled with her brother. तो यहाँ पे in this poem पोइटस ने बताया कि कैसे वो अपने ब्रदर से लड़ती है ओवर समथिंग एंड लेटर शी वाज नो लॉन्गर even conscious why it turned into quarrel. Initially it turned into a small petty problem, however gradually it have become serious. पहले छोटी सी बात पे जो है मे बी स्टार्ट हुई थी, इट हैव बिकम सीरियस, अब क्या हो गया, वो सीरियस हो गया. द पोएटेस क्लेम टू बी प्रॉपर while at heart she knew that he turned into wrong. Both of them didn't like one another. In the afternoon something went wrong. Then suddenly her brother hit her at the back and requested her to return back alongside because it is not viable or proper to linger the troubles at some stage in the right. He also claimed to be on the incorrect side, so he turned into simply proper. Is suggest is generous. तो अगर आप जो है झुक भी जाते हैं, अगर आप रियलाइज भी करते हैं कि भाई ये मेरी गलती थी, तो इसमें कोई बच्चों कोई हार्म नहीं है. क्लियर. तो कभी भी आप लड़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों की लड़ाई में बड़ों को कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, थोड़ी देर में वो मिल जाएंगे, फिर से खेलने लगेंगे, वो भूल जाते हैं कि व्हाट दे डिड, व्हाई दे क्वेरल ईच अदर. क्लियर. तो वेरी शॉर्ट पोम, बट यहाँ पे मैसेज कन्वे हुआ है आपको कि हमें कभी भी कोई फाइट को, चाहे वो विदाउट रीजन है, चाहे रीजन से स्टार्ट हुए हैं, हमें एंड करना चाहिए. लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर, फिर एक बारी रिवीजन करेंगे. क्लियर बच्चों. विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस एंड somehow we fell out means quarreled or argued. क्लियर बच्चों. लड़ते लड़ते आप बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करते हैं, गिर भी जाते हैं आप, तो यहाँ पे क्या है, somehow we fell out means quarreled or argued. Turned black means was spoiled or wasted due to bad or tense. जब बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है तो क्या हो जाता है, टर्न ब्लैक में सारी चीजें क्या हो गई, वेस्टेड हो गई या स्पॉइल्ड हो गई, खराब हो गई. हु द पोएट क्वेरल्ड विद. अब जो पोइटस हैं यहाँ पे किससे लड़ाई करी थी, अपने ब्रदर से. आई होप सारे बच्चों को ये आंसर आता होगा कि किससे लड़ाई करी थी बच्चों. अभी हमने कई बार रिपीट करा, द पोइटस किससे लड़ी थी बच्चों, विद हर ब्रदर, भाई से लड़ी. डिड दे, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये पोइटस हैं और ये उनके ब्रदर हैं, राइट. और किसी बात में लड़ रही हैं, बट एक कौन रियलाइज करता है, उनका ब्रदर उनको थम करता है एट द बैक. डिड से नो रीजन बिहाइंड देयर क्वेरल. क्या उन्हें पता था रीजन बच्चों, डिड दे नो द रीजन. ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर नो. क्या है आंसर, नो. नो दे डिडंट नो द रीजन बिहाइंड देयर क्वेरल. तो आप पूरा आंसर भी लिख सकते हो बच्चों, द पोएट क्वेरल विद हर ब्रदर. अगर कंप्लीट आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, द पोएट with her brother. Clear? इस तरह से आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्या है बच्चों, did didn't, they did not. तो कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो इट्स बेटर. they did not know reason behind their quarrel. क्लियर. पूरा आंसर लिखिए, दे नो, दे डिड नॉट नो रीजन बिहाइंड देयर क्वेरल.
कि उनकी लड़ाई के पीछे क्या रीजन था उन्हें नहीं पता था। हाउ वाज द क्वेरल एट द बिगनिंग, तो क्वेरल कैसी थी एट द बिगनिंग, स्लाइट थी, नॉट सीरियस, नॉट सीरियस। The quarrel was slight. How long did the fight go for? From afternoon till night. कैसे आपको पता है टिल नाइट? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था बच्चों कि नाइट में इतना लंबा हमें नहीं पुल करना चाहिए। उसके ब्रदर ने कहा नाउ हम जो है इसको सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि कोई रीजन नहीं था उनकी लड़ाई की। तो दोनों ने रियलाइज करा था कि उनको लग रहा था, ब्रदर को लग रहा था कि ही वाज रॉन्ग, और बाद में जो है उसने भी, पोएटेस आल्सो रियलाइज दैट शी वाज रॉन्ग। हु फर्स्ट एक्सेप्ट द मिस्टेक, सबसे पहले किसने एक्सेप्ट करी थी बच्चों? ऑब्वियसली ब्रदर ने करी थी। कैसे पता चला आपको? बिकॉज सडनली ही थम्ड एट द बैक ऑफ हिज सिस्टर। So who first accept the mistake? The poet's brother accept the mistake. Was the quarrel ended? Yes. Yes, the quarrel ended. The quarrel ended. Name the poet of this poem. तो सबको पता है एलिनोर फर्जो। तो ये कौन है? हमारी पोइटेस हैं एलिनोर पोइटेस, पोइटेस, क्लियर? और ये कौन है? उनके ब्रदर। इज इट क्लियर? नेम द पोएट ऑफ दिस पोम, एलिनोर द पोएटेस ऑफ दिस पोम। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन से ट्राई टू आंसर इन अ कंप्लीट सेंटेंस। तो कंप्लीट सेंटेंस लिखने की कोशिश करें, शॉर्ट में नहीं लिखे, नो यस करके कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे तो आपकी हैबिट रहेगी टू राइट द कंप्लीट आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? तो लड़ाई किसके बीच में हो रही थी? ब्रदर और सिस्टर के बीच में हो रही थी। जैसे आपके भी कोई सिबलिंग्स है, आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, तो ऑब्वियसली लड़ाई तो सब बच्चों के बीच में होती होगी, हमारी भी होती थी। छोटी छोटी बातों से होती है और किस तरह से वो इंटेंस हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है बच्चों जो एग्जाम में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टैंजा दिया है और लेट्स डू द एक्सरसाइज। I quarreled with my brother. I don't know what about. This is your first stanza. Let's see the answer based on this extract. The poetess had a quarrel with her. तो यहाँ पे options are given here बच्चों। तो which one is the right answer? तो किसके साथ हुई थी बच्चों? यहाँ पे लिखा देखो, यहीं से आंसर फाइंड आउट करें आप। ब्रदर से। किससे लड़ाई हुई थी? ब्रदर। तो फर्स्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, क्लासमेट। तो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टैंजा, दैट इज योर brother. B is the right answer. The poetess had a quarrel with her brother. Now come to the second question, that is, what made them all out? Some petty issues, some grave issue, some unknown reason. They are quarrelsome in nature. What made them fall out? बाद में क्या होता है? Some petty issues. एक के बाद एक जो है कई issues थे। Starting में they don't know why they were fighting. शुरू में उन्हें नहीं पता था कि वो क्यों फाइट कर रहे हैं, बट लेटर जो है एक के बाद जो है होता है ना बच्चों, आपके दिन नहीं भी तूने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा, तुमने ये करा, तो ऐसे बढ़ती रहती है। बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं। तो यहाँ पे इट्स राइट आंसर इज योर सम पेटी इश्यूज। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाई डिड द क्वारल टेक अ सीरियस टर्न? क्यों एक सीरियस टर्न लिया है बच्चों लड़ाई ने? देयर वाज नो वन इन द हाउस एक्सेप्ट दीज टू, बोथ वर क्वेल्सम बाय नेचर, नीदर ऑफर्ड ए कॉम्प्रोमाइज। तो लड़ाई क्यों होती है बच्चों? अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे
राइट, तो मे बी जो है स्टॉप हो जाएगी, या आप अपनी गलती को, फॉल्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप जो है सेटल डाउन हो जाएगी। बट यहाँ पे जो है लड़ाई क्या हो रही थी बच्चों, सीरियस स्टैंड लिया था। क्यों आता, तो ऑप्शन आर गिवन है, नीदर ऑफर्ड अ कॉम्प्रोमाइज, दोनों जो है झुकने के लिए तैयार नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। दैट इज वाई द क्वारल टेक अ या टुक अ सीरियस स्टैंड। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्वारल, क्या रिजल्ट हुआ बच्चों, बोथ बिकेम टेंस, दोनों जो है बहुत ज्यादा कैसे हो गए थे, टेंस हो गए थे। तो हमने यहाँ देखा सीरियस थी एंड लेटर क्या हो गई, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। Which phrase means same as to quarrel, अब कौन सी फ्रेज का मीनिंग है बच्चों कि quarrel, तो यहाँ पे बच्चों एक लेट्स सी फॉल आउट, फेल आउट, तो इट मीन्स होता है quarrel। तो राइट आंसर क्या है, फॉल आउट। क्लियर, led to, start to and the fall out, so right answer is your quarrel। next है we hated one another, we hated one another, the afternoon turned black, then suddenly my brother turned me back। This is the second stanza। what does we here refer to, अब यहाँ पे we कौन है, दोनों हैं, the neighborhood है, children है, the school children है, brother and sister है, the pupil in journal। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर की है, तो बी किसके लिए यूज हुआ है, ब्रदर एंड सिस्टर, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मीन्स दोनों कैसे हो गए थे, बहुत ज्यादा टेंस हो गए थे, तो टर्न ब्लैक मीन्स टेंस होना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है बच्चों, आफ्टर द क्वेरल बोथ बिकेम टेंस, कैसे हो गए थे, बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली होता है ना बच्चों, अगर आपका भाई, आपका ब्रदर आपसे बात नहीं कर रहा तो ज्यादा देर लंबी लड़ाई नहीं होती बच्चों की, सिर्फ बड़ों को इंटरफियर नहीं करना चाहिए बच्चों की लड़ाई में, क्लियर, उन्हें समझाना चाहिए। तो बच्चे तो क्या करते हैं, ज्यादा देर लड़ाई को पुल नहीं करते, लंबा नहीं खींचते, सेटल डाउन करते हैं। तो आफ्टर द क्वेरल बोथ बिकेम टेंस, दोनों कैसे हो गए थे, टेंस हो गए। नेक्स्ट है द क्वेरल फाइनली एंडेड when the brother went up to the sister, apologized and offered to compromise, the parents became from the market, the sister offered to compromise their grandparents, so obviously its right answer क्या है बच्चों, the brother went, A is the right answer। is it clear बच्चों? now come to the next, that is what lesson did they possibly learn, तो क्या lesson, they should work hard instead of quarreling, it was interesting to quarrel over little issue, yeah, it was futile to quarrel over something too small, the quarrel would bring hadney to them। तो lesson इसमें क्या है बच्चों, it was futile to quarrel over something too small। what is the phrase in the extract turn black, तो टर्न ब्लैक एक फ्रेज है, फ्रेज क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, टर्न ब्लैक का मीन्स क्या है बच्चों, बिकेम प्लेजेंट, बिकेम अनप्लेजेंट, बिकेम एनिमी, बिकेम रूड, तो इट्स राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बिकेम अनप्लेजेंट, टेंस होना। ऑब्वियसली लड़ाई होती है, अगर आप बात नहीं करेंगे, खेलेंगे किसके साथ, बातों को शेयर किसके साथ करेंगे, राइट, तो टर्न ब्लैक मीन्स अनप्लेजेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है बच्चों, मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, व्हेन वी, जब हम दो अपोजिट थिंग को, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स डायरेक्टली, हम उनको जो है कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। अगर हम लाइक और एज यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सिमली। तो इट इज अ लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक, जो एक से नहीं होंगी, अपोजिट होंगी, but do have something common। We fell out means to fall down, but here it refers to their quarrel। अब fell down का मतलब क्या होता है, गिरना, right, fall down, but यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग, quarrel, लड़ना। afternoon turned black does not mean that day became dark, but the poet's day went bad या intense। personification, जब हम कोई वर्ड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए,
then it is called your personification. It is the attribution of human characteristics to animals and non-human things. जब हम non-human things के लिए human characteristics को use करते हैं, then it is called your personification. Clear बच्चों? After turned black, here the afternoon is personified. In real, the poet's day went bad. Alliteration, जब consonant sound जो है closely adjacent words में repeat होता है sound, then it is called your alliteration. तो start was slight, S. Oxymoron क्या होता है बच्चों? It is a combination of contradictory or incongruous words. The start of it was slight. The end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. Opposite meaning, I was in the wrong, so he was in the right. Opposite चल रहा है बच्चों, right, slight, strong, right, wrong. So this is called your oxymoron, contradictory है. Enjambment क्या होता है बच्चों? जब हम कोई punctuation marks जो है, it is the continuation of a sentence or clause across a line break. I quarreled with my brother. जब कोई punctuation mark use नहीं करते हैं and continuation में लिखते हैं, then it is called your enjambment. Repetition तो कई बार यहाँ पे repeat हुआ है, right है, wrong है, right? It is a repetition of certain words or phrases in the poem for poetic device. The words I, he, right, wrong have been repeated in the poem. तो ये आप लोग चेक करें और घर में जाके जरूर रिवाइज करें, और जहाँ पे आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों क्लियर करें, क्योंकि इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम, और जो राइट, और ये हमारी क्या है, लिटरेरी डिवाइस. बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम द क्वेरल. तो जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पे पोइटस ने अपना एक जो है लड़ाई अपने ब्रदर से यहाँ पे शेयर करी है. ऐसे ही आप जो है, अगर आपकी सिबलिंग के साथ आपकी लड़ाई भी है, चाहे ब्रदर के साथ चाहे सिस्टर के साथ है, तो आप भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या रीजन था आपकी लड़ाई करने का. जैसे मैंने आपसे बोला था कि सम टाइम वी क्वेरल विदाउट एनी रीजन, कोई कारण नहीं होता, बट हम लड़ाई करते हैं और लड़ाई करते करते इतना जो है हम सीरियस हो जाते हैं, इतना इंटेंस हो जाते हैं, और दोनों जो हैं आपस में बातें नहीं कर सकते. तो अगर कहीं पे आपका किसी दिन ऐसी लड़ाई हुई है आपके सिबलिंग से, तो आप आपस में उसको डिस्कस कर सकते हैं बच्चों. और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.